आज के सुविचार में कि हम इंसान होकर इतने अहंकारी हो गए हैं कि किसी से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। ईश्वर की कृपा से हमने इस पृथ्वी पर इंसान का जन्म लिया, जो एक खूबसूरत तत्व इस पृथ्वी का माना जाता है, जिसके हाथों में संपूर्ण पृथ्वी की कमान है। वो आज अपनी वैज्ञानिकता से कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वो प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो उसे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करेंगे और हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं बात कर रहा था कि जीव जंतुओं से हमें सीखना चाहिए। हमें इतना अहंकारी नहीं बनना चाहिए कि हम जीव जंतुओं से कुछ नहीं सीख सकते हैं। आज मैं जीव जंतुओं की बातें कर रहा हूँ, पक्षियों की बातें कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि हमें यदि गौर फरमाए तो बहुत कुछ जीव जंतु एवं पक्षियों से अपने जीवन को जीने की कला सीख सकते हैं। जैसे कि किस प्रकार हमें खाना खाना चाहिए, किस प्रकार हमें पानी पीना चाहिए, किस प्रकार हमें सोना चाहिए, किस प्रकार हमें नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं पानी पीने की, तो हमने देखा होगा कि पक्षी किस प्रकार से पानी पीते हैं। कभी ध्यानपूर्वक पक्षियों को देखना कि वो किस प्रकार पानी पीते हैं। पानी को एक बूंद उठाएंगे और धीरे से पिएंगे। इस प्रकार नहीं कि इंसान आज इस बेकदरी से पी रहा है कि पानी गट 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 अपने शरीर में उतार लेता है। वो हमेशा पानी पीने का तरीका गलत है, नुकसानदायक होता है और हमारे शरीर को काफी हानि पहुंचाता है, शरीर में मोटापा पैदा करता है, शरीर की हड्डियों को खराब करता है। इसलिए हम पशु पक्षियों को देखें कि वो किस प्रकार पानी पी रहे हैं, किस प्रकार भोजन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें करना चाहिए। आप सभी बंधुओं ने देखा होगा कि कोई भी जानवर हो या पक्षी हो, प्रातः काल ही भोजन करता है और भोजन करने के उपरांत कभी भी वो पानी नहीं पीता है। यह क्रिया इंसान नहीं जानता है, यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जीव जंतु पशु जानते हैं कि पानी किस प्रकार पीना है, भोजन किस प्रकार खाना है। यदि हम भोजन प्रातः काल खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए लाभ मिलेगा। ऋषि मुनियों ने भोजन करने का समय तय किया था कि सूर्य निकलने के 2.5-3 घंटे तक हमें भोजन करना है। जितना भोजन करना है उतना ही भोजन करना है। भरपेट भोजन करो, कभी नुकसान नहीं होगा। देखा होगा कि पशु पक्षी भी सुबह प्रातः काल पेट भरकर भोजन करते हैं, लेकिन वो भी 40 मिनट पहले पानी नहीं पीते हैं और भोजन के 1.5 घंटे उपरांत बाद ही पानी पीते हैं। यह क्रिया जानवर पक्षी फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए हमें उनसे सीखना होगा। और आपने देखा होगा कि जो जंगलों में जानवर व पक्षी रहते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, उन्हें किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें किसी दवाई की नहीं आवश्यकता होती है। वो हमारे राष्ट्र के लिए अर्थव्यवस्था भी मजबूत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी दवाइयां नहीं लेते हैं जो कि विदेशों की कंपनी हमारे देश में बेचती है और हमारा धन विदेशों में नहीं पहुंचता है। इसलिए हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि भोजन किस प्रकार करना है। भोजन का नियम यह कहता है कि भोजन हम इंसान है तो इंसानों की तरह करें, जानवरों की तरह न करें कि भोजन खड़े होकर कर रहे हैं।
खड़े होकर भोजन करना जानवरों के लिए बताया गया है, क्योंकि वो बैठकर खाना खा नहीं सकते। लेकिन इंसानों के लिए सुख आसन में बैठकर भोजन करने की क्रिया बताई गई है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करें कि भोजन हमें बैठकर ही करना है। जब बैठकर भोजन करेंगे तो वो हमारे लिए शरीर में लाभदायक होगा। इसी प्रकार पानी पीने की भी क्रिया है कि पानी पिए तो हमेशा बैठकर पिए और घूंट घूंट पिए। घूंट घूंट पानी पीने से जब पानी हमारे शरीर में पहुंचता है तो सही अवस्था में पहुंचता है और हमारे शरीर में सही कार्य करता है। हमें युवावस्था के बाद जो दर्द अपने शरीर में झेलना पड़ता है, कहते हैं कि पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, यह सभी दर्दों का हमें सामना करता है युवावस्था के बाद। तो इन दर्दों से निजात पा सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ हमें भोजन और पानी पीने की क्रिया को बदलना है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्रियाएं बनाई हुई थी, वही क्रिया के अनुसार हमें भोजन और पानी की क्रिया का निर्माण करना है। ये आप सुनिश्चित कर ले कि पशु पक्षी को देखकर यह सीखे कि किस प्रकार भोजन किया जाता है और किस प्रकार पानी पिया जा सकता है। और भोजन की एक क्रिया को भी याद रखें। जब हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद चीनी का कोई भी सामान न खाएं। जब चीनी का आप सामान खाते हैं तो चीनी के सामान खाने के बाद चीनी इतनी खतरनाक होती है कि वो आपके भोजन को नहीं पचने देती है और वो हमारे आंतों में सड़ने गलने लगता है और आंतों से हमारी अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि हमें भोजन करने के बाद कभी भी चीनी का सामान नहीं खाना है। खाना है तो हमारे भारत में निर्मित होने वाला गुड़ खाना है। ये चीनी विदेश से आए हुए लोगों ने हमारे भारत में निर्मित की थी, इसलिए हमें चीनी का बहिष्कार करना है। और अगर गुड़ का सामान खाना है, गुड़ खाने से भोजन 1.5 घंटे के उपरांत पच जाता है और चीनी खाने के संपर्क में आने के बाद भोजन को वही समय 6-7 घंटे लगते हैं और शरीर की अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए हम अपने शरीर की भी ऊर्जा बचाएं। तो मैं अपने संकल्प हमारा भारत अमी संभाले के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि ये बातें आप ध्यान से रखें और स्वयं सीख के जाएं और अपने परिवार वाले लोगों को भी सिखाएं, अपने पड़ोसियों को भी सिखाएं और हम समाज में जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार यदि हमने समाज जगा लिया तो हम एक दिन राष्ट्र को भी जगाने में सफल हो जाएंगे। वंदे वंदे वंदे।